गीतकार शैलेंद्र को आखिर कौन नहीं जानता होगा। शैलेंद्र ने अपने 17 साल के फिल्मी कैरियर में करीब 900 गाने लिखे थे। इन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा गीतकार बताया गया है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, भोजपुरी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं शैलेंद्र। भोजपुरी सिनेमा के अब तक के सफर 1962 से अब तक में वैसा दूसरा गीतकार नहीं पैदा हुआ। उन्होंने भोजपुरी में भी कालजयी गीत की दिए हैं। आज जब भोजपुरी गीतों का स्तर रसातल में चला गया है, भोजपुरी गीतों को प्रतिष्ठा दिलाने वाले और उसे हिंदी के समकक्ष स्थापित करने वाले गीतकार शैलेंद्र बहुत याद आते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म हे गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ैबो सैया से करत मिलनवा हाय, यह गीत प्रथम भोजपुरी फिल्म का टाइटल ट्रैक है जो 1962 में रिलीज हुई और भोजपुरी सिनेमा को स्थापित करने में इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिल्मों की सफलता में गीतों की एक बड़ी भूमिका अब भी है। यदि इनके गीत सुपरहिट हो गए तो समझे कि फिल्म ही सुपरहिट होगी। लोग उसको जानेंगे और देखने जरूर जाएंगे। जब नाजिर हुसैन की कहानी और मार्गदर्शन पर कुंदन कुमार ने फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो बनाई तो शैलेंद्र को अपनी फिल्म के सभी गीत लिखने का अधिकार दिया। चित्रगुप्त इसके संगीतकार थे। हिंदी सिनेमा के बड़े नाम थे। शैलेंद्र ने इसको भी किसी परिचय के मोहताज नहीं। लुम्ब ए लुबाब यह कि गोपालगंज यानी बिहार के चित्रगुप्त ने आरा बिहार के शैलेंद्र के लिखे गीतों को संगीतबद्ध किया। आप चौंकेंगे कि शैलेंद्र जो रावलपिंडी पंजाब ब्रिटिश शासित भारत में पैदा हुए, जो आरा वाले कैसे हो गए। अरे महाराज, आपको चौंकना तो तभी चाहिए था जब उन्होंने अपनी फिल्म तीसरी कसम के लोकप्रिय गीत चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिचरे वाली मुनिया लिखा, पान खाई नैया हमार सांवली सुरतिया आहोट लाल ही लिखी। ये सब भी तो भोजपुरी भाषा के निकटस्थ गीत रहे। तो इसका सटीक भोजपुरिया टोन आप तभी जान सकते हैं जब आप इस माटी के हो या उस माटी में रहे हो। दरअसल शैलेंद्र के बाबूजी और दादा परदादा आरा के अख्तियारपुर बड़का गांव के निवासी थे। उनके घर में भोजपुरी बोलचाल की भाषा थी, जिसका असर उनके व्यक्तित्व पर था और बाद में उनके कृतित्व पर भी पड़ा। गाइड फिल्म का गीत पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे तो आपने सुनी ही होगी। यह गीत उनके भोजपुरिया कनेक्शन को बहुत सुंदरता से दिखाती है। यह गीत में मधुमती फिल्म का है जो दिलीप कुमार और वैजंती माला पर फिल्माई गई है, जिसे शैलेंद्र ने ही लिखा था। शैलेंद्र का भोजपुरी के साथ गीत टोनालिटी ने लेकर शब्दों के प्रयोग तक भोजपुरिया पुट से परिपूर्ण है। इनके ऐसे बहुत से गीत हैं जो इस बात के संकेत देते हैं कि गीतकार में भोजपुरिया संस्कार है। हालांकि जब शैलेंद्र युवावस्था को प्राप्त कर रहे थे तब वे मथुरा में रहे। उनके पिताजी आरा से रावलपिंडी नौकरी की खोज में गए थे और फिर वहां से मथुरा आ गए। शैलेंद्र की युवावस्था की शुरुआत मथुरा से हुई। इनके एक मित्र थे इंद्र बहादुर खरे, जो खुद ही कवि थे। दोनों ने एक ही विद्यालय में पढ़ाई की और बाद में एक साथ कविताएं भी की। कालांतर में शैलेंद्र रेलवे की नौकरी करने मुंबई आ गए और उनके मित्र काव्य साहित्य में आगे बढ़ गए। यह भी कारण रहा कि शैलेंद्र के गीतों में भोजपुरी के साथ ब्रजभाषा छौक भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता। हालांकि भोजपुरी अवधि ब्रज से सभी भाषा भाषी लोग एक दूसरे से सदैव जुड़े रहते रहे हैं। क्षेत्र में भौगोलिक रूप में भी एक दूसरे के आसपास। शैलेंद्र का भोजपुरिया परिचय ही था कि संगीतकार चित्रगुप्त ने उनको गंगा मैया तोरे पियरा चढ़ैबो के सभी गीत लिखने के लिए कहा। यह फिल्म के गीत रेडियो पर और रिकॉर्ड उस ऐसे गूंजे कि यह फिल्म सिनेमा हॉल में कई महीनों तक चलती रही। लोग सिनेमा घर तक बैलगाड़ी से पैदल गए, लेकिन फिल्म देखी जरूर। शैलेंद्र के लिखे इस गीत के जैसे सोनवा के पिंजरा में बंद भेल हाय राम मोरे, कई ऐसी फिल्में के गाने इनके हैं। शैलेंद्र भोजपुरी की अनेक उल्लेखित फिल्मों में गाने लिखे हैं। मितवा, नैहर, छूटल जाए, गंगा। हालांकि गीतकार के रूप में उनका पहला गीत राज कपूर की फिल्म बरसात 1949 में था। बरसात में तुमसे मिले हम सजन। शैलेंद्र की लेखन क्षमता का पता राज कपूर ने लगाया। इस फिल्म में एक नई संगीतकार जोड़ी भी ने शुरुआत की, जो शंकर जयकिशन। इस जोड़ी और शैलेंद्र ने मिलकर एक गीत हिंदी फिल्म जगत दिए। शैलेंद्र की सेहत ठीक नहीं चल रही थी, जिस कारण 13 सितंबर 1966 के दिन में अस्पताल जाने के रास्ते में राज कपूर के बुलावे पर उनके आर के कार्टेज मिलने गए। वहीं राज कपूर ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत जीना यहाँ मरना यहाँ के सिवा जाना कहा, जो वे पूरा करने के लिए कहा। हालांकि शैलेंद्र उसे पूरा नहीं कर सके और अगले दिन 14 सितंबर 1966 को दिवंगत हो गए। उस दिन राज कपूर का जन्मदिन था। अधूरे गीत में संबंध कुछ रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि उनके लड़के शैलेंद्र पिता ने उसे अधूरे गीत जीना यहाँ मरना यहाँ को पूरा किया। 30 अगस्त 1923 को जन्मे शैलेंद्र की मृत्यु मात्र 43 साल की उम्र में ही हो गई। संयोग देखे कि इसी साल के निर्माता के रूप में बनाई गई फिल्म तीसरी कसम रिलीज हुई, जो रिलीज होने के कई सप्ताह बाद सुपरहिट हो गई। हालांकि शैलेंद्र ने यह घटना अपनी आंखों के सामने होते नहीं देख पाए।
शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र की डायरी में उनके पैतृक गांव के बारे में जिक्र है कि बेटी अमला शैलेंद्र मजूमदार दुबई में रहती हैं, जो आरा शहर के 3 किलोमीटर की दूरी पर रोजो के गांव अख्तियारपुर बड़वा गांव 2019 में आई थी। उनके बेटी भी आए थे इस गांव में। अब तो वो लोग भी वृद्ध हो चुके हैं, पर गांव में लोग उन्हें वैसे ही प्यार मिला जैसे उनके बाबूजी और बाबा को मिलता रहा है। भोजपुरिया विश्व में किसी भी कोने में चला जाए पर दिल से भोजपुरिया ही रहता है। 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित। मोहब्बत का सुरूर के लिए 1958 में अनाड़ी का गीत सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों की हम है अनाड़ी के लिए 1959 में, और ब्रह्मचारी फिल्म का गीत तुम गाओ मैं सो जाऊं 1968 में। एकमात्र काव्य कई लोकप्रिय बॉलीवुड से सबसे महंगे गीतकारों में से एक शैलेंद्र की पावन स्मृति को नमन। जब तक धरती चांद रहे दुनिया गुनगुनाती रहे। शैलेंद्र कुमार एक महान संगीतकार बनकर रह गए।